ऑक्सीडेशन का जो बचा हुआ पार्ट है उसको खत्म कर रहा है। ऑक्सीडेशन। अगर आपको MnO2 ले रखा है आपने, MnO2, ये क्या करता है आपका, मान लो C डबल बॉन्ड इस तरीके से एलाइलिक एल्कोहल है, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, एलाइलिक एल्कोहल को ये आपका क्या करेगा, कीटोन या एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। अब तुम कहोगे सर इसका क्या मतलब हुआ, कीटोन में करेगा या एल्डिहाइड में करेगा। अरे तुम्हें कुछ नहीं सोचना, तुम्हें इस COH को C डबल बॉन्ड O में चेंज कर देना है, MnO2 अगर गिवन है तो अपने आप यहाँ पे कीटोन में चेंज हो गया। अगर मान लो ये यहाँ पे इसी तरीके से है तो भी आपका ये क्या हो जाएगा, अब ये अपने आप एल्डिहाइड हो गया। चलो इसी चीज को मैं ऐसे बेंजीन पे लगा के भी एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे भी सेम तरीके से CHO है, आप इसको सिंपल MnO2 के साथ रिएक्ट करा दो, C डबल बॉन्ड O में चेंज हो जाएगा, मतलब वो बेंजल्डिहाइड मिल गया। ये भी एक तरीका हो गया, देखो ठीक है। यहाँ तक देख लो आप इनको, फिर नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। वो वाला कपड़ा ले आता ना, अरे वो काला वाला, वो वाला लेके आना, उससे अच्छा उसमें मिटरता है। जे एक ये भी दे दे यार, दूसरे मार्कर्स। जे हम्म, वो देखे ना हल्के से, ये तो ठीक चल रहा है, वो एक अजीब सा हल्का सा हो रहा है वो। ठीक, हटा दे चल तू। सर आ रहे, ठीक, गेट लगा दे। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन। अब इसमें देखो दो चीजें हैं, मेरी बात सबसे ध्यान से सुनो। अपन पढ़ेंगे ओजोनोलिसिस। अब ओजोनोलिसिस दो टाइप का होता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, इसमें आपको जिंक या Me2S के साथ में H2O2 मिलेगा। क्या बात समझ आ रही है क्या, ध्यान से देख लो इस चीज को। और एक होता है आपका ओजोनोलिसिस O3 प्लस H2O2। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे इसमें रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव में इस चीज का फर्क है। अब ये इस चीज का फर्क क्यों आया है, उस चीज को ध्यान से समझते हैं। अगर आपने डायरेक्ट ये लिया तो ऑक्सीडेटिव हो गया। ये दो चीजों में से कोई सा भी जिंक ले रखा है, Me2S ले रखा है, तो आपको क्या हो जाएगा, रिडक्टिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मेरी बात सुनो। क्योंकि ये जो जिंक है H2O2 के साथ ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड, या Me2S इसके साथ रिएक्ट करके तुम्हें DMSO दे देगा। तो अब सोचो, यूं सोचो कि इसकी जो पावर है वो आधी कहाँ चली गई, इसको ऑक्सीडाइज करने में। तो ये उतने अच्छे से ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है क्या, जितना ये कर पाएगा। क्या बात क्लियर है। आगे एक जनरल फॉर्म करते हैं, उसके अलावा तो बहुत ही आसान है ये तो। मान लो आपने यहाँ पे एक एल्कीन ली, आपको कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन। अगर आप यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हो, आपको कुछ नहीं करना है, इस बॉन्ड को तोड़ो और दोनों जगह ऑक्सीजन लगा दो। तो ये आपको क्या मिल गया, एल्डिहाइड। और यहाँ पे आपको क्या मिल गया, कीटोन। अगर आप ऑक्सीडेटिव करा रहे हो तो एक चीज बहुत ध्यान से याद रखना कि एल्डिहाइड तो आपका फर्दर ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका ये कीटोन याद रखना, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है। कुछ भी हो जाए कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करना है, ठीक है। इसको ऐसे समझो,
ऑक्सीडेटिव को और रिडक्टिव को, जैसे पहले रिडक्टिव बनाया फिर उससे ऑक्सीडेटिव, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड पे, तो फिर यहाँ पे सिंपल दोनों प्रोडक्ट क्या आ जाएंगे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में ये मिलेगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में सेम प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? अगर, और ये चीज कैसे, ये हाइड्रोजन की वजह से, समझ में आ रहा है ना? इसके दो मिल जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई? एल्कीन की मैं जनरल फॉर्म में समझा दिया है, तो आपको नॉर्मल क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। चलो इससे ना, मतलब ऐसे तो ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। चलो एल्काइन को भी कर ही लेते हैं पहले, नहीं तो फिर उसको कहाँ अलग से करेंगे। अगर आपने एल्काइन ले रखी है और एल्काइन का आपने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया, तो आपको इस तरीके से कीटोन मिल जाएगा। अच्छा, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। देखो यहाँ तक हो गया, अब इसके बाद चाहो तो HiO4 से रिएक्शन करा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो कार्बोक्सिलिक हो जाएंगे। अगर आप पहले वाला लेक्चर देख चुके हो तो फिर आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर आपने ऑक्सीडेटिव करा दिया ओजोनोलिसिस, तो यहाँ पे आपको सीधे ही कार्बोक्सिलिक मिल जाएंगे। क्या बात समझ आ गई? दो क्लियर है क्या लाड लो, यहाँ तक समझ आ रही है? अब देखो जी इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनाता है। हम्म, मान लो मैंने ये ले लिया, इसके ऊपर मैं MgBr ले लेता हूँ, हाइड्रोजन। अब ग्रिग्नार्ड ले रखा है तुमने, तो ये तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आ गया नेगेटिव, और मैंने यहाँ पे CX ले लिया, इसके ऊपर जाएगा SN2। अब देखो यहाँ पे सीधा सीधा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ठीक है? क्या बात समझ में आ गई? एथेनोइक एसिड मिल जाएगा, सिंपल, कुछ दिक्कत नहीं है, 2 मोल मिल जाएंगे ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे इसका रिडक्शन करा लो। रिडक्शन तुम किससे कराना चाहते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। H2PD विद बेरियम सल्फेट कराओगे तो सिस एल्किन मिल जाएगी। अब यहाँ पे चाहो तो अपना रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा दो, तो तुम्हें ऐसे एल्डिहाइड के 2 मोल मिल जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा देखो, वैसे तो मैं यहाँ पे ऐड नहीं करना चाह रहा था, पर एल्कीन की रिएक्शन ऐड कर दो, X2 के साथ रिएक्ट करा दो, दोनों जगह हेलोजेंस लग जाएंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स एंटी एडिशन होगा। क्या बात क्लियर है क्या? वो तो मैंने यहाँ पे ऐसे सेम साइड जोड़ दिया, बट आपको तो पता है एंटी होगा, मैंने आपको पहले ही समझा रखा है। सिस एंटी, रेसमिक ट्रांस एंटी, मेजो। क्या बात समझ आ रही है क्या लाडलो? बोलो हाँ या ना। यहाँ तक देख लो, फिर इसके आगे बढ़ाई स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ विक डायोल करेंगे अब अपन इसके आगे। चलो आ जाओ। फॉर्मेशन ऑफ विक डायोल। अब ध्यान से देखो लाड लो, अगर तुमने एल्कीन ले रखी है, इसको डाइल्यूट, कोल्ड डाइल्यूट कैमेनोफोर के साथ लिया है, कोल्ड एंड डाइल्यूट कैमेनोफोर, ठीक है लिख देता हूँ। इसी चीज को बेयर्स रिएजेंट कह देते हैं। ठीक है, यही एक तरीके से अनसैचुरेशन टेस्ट हो जाएगा लाड लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH OH लग जाएगा, ठीक है, पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, पिंक कलर तो फेवरेट है ही सही आप सबका। ऑस्मियम O4+8 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, DNF ब्लॉक में पढ़ाते हैं। यहाँ पे भी अच्छा याद रखना बेटा, यहाँ पे सिन एडिशन होता है। ठीक है, मैं तुम्हें, यहाँ पे भी सेम चीज सिन एडिशन होगा। ओके, साथ में पर एसिड अगर आपने लिया हुआ है,
पर एसिड कैसे मिलता है? अगर आपने कोई भी कार्बोक्सिलिक वगैरह ले लिया, उसको याद रखना, आपको डायरेक्ट में लिखा हुआ होगा ऐसे H2A2 करके, या तो ऐसे ऐसे सीधा भी दिया हो सकता है या ऐसे। यहाँ पे बस एक चीज याद रखना, चलो इसको लिखे देता हूँ अपोजिट में, यहाँ पे एंटी एडिशन होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है यार, इसके सीधे सीधे सवाल देख लेना। अच्छा, अगर मैं एल्काइन के साथ रिएक्ट कराता हूँ, ठीक है, तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ। अगर मैं बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ, यानी कोल्ड डाइल्यूट केमिनोफोर के साथ, तो दो बार रिएक्शन होगी और सीधा सीधा कीटोन मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर आपने ओस्मियम O4 ले लो या पर एसिड ले लो, दोनों के साथ प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, साइक्लिक बन के रुक जाएगा। इसमें तो ओस्मियम O ए पर एसिड में और ओस्मियम में होगा ही नहीं। क्या बात समझ आ रही है? सीधा सीधा आप इस चीज को यहाँ तक ऐसे समझ रहे हैं। नोट्स आप सबके पास है, उनको एक बार ध्यान से देख लें, इसमें इतना कोई ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका क्वेश्चन अगर बनता है, तुम्हें पता होना चाहिए सिस के साथ एंटी होता है तो रेसमिक। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये चीजें बहुत काम आती है। ट्रांस एंटी मीजो, सिस सिन मीजो, ट्रांस सिन रेसमिक। अब देखो लाड लो, बात ऐसी है ना कि कार से एक याद रख लो, उसके बाद सारे बन जाते। अच्छा गरीबों, एक और चीज याद रखना, अगर यहाँ पे फिनाइल है और मान लो यहाँ पे कार्बन है, तो ये सिस नहीं हुआ फिर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मान लो ये ट्रांस दे रखा है, तो उसे मीजो मत बोल देना। अरे समझ आ रहा है ना, यहाँ पे मीजो मत बोल देना। मीजो तब होता है जब पीओएस है, उसमें पीओएस ही नहीं आ पाएगी, क्योंकि यहाँ पे पीएच है, यहाँ पे CH3 है। समझ आ रही है ना? अरे हाँ या ना? याद रखो तो चीजों को समझो तो सही, कम से कम, कि ये लोग ये याद कर लेते हैं। पेपर में मान लो ये क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे फिनाइल लगा हुआ है, उसको डाइल्यूट केमिनोफोर के साथ, बच्चे ऐसे सर इसमें मीजो आ जाएगा क्या? अरे कहाँ से आ जाएगा मीजो इसमें? यहाँ पे फिनाइल है, यहाँ CH3 है। अरे समझ आ रही है क्या? अरे भोंदो, बोलोगे क्या? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन कभी भी कंप्लीटली नहीं आता एडवांस में। मेंस और नीट में तो खैर आप छोड़ दो, उसमें तो आराम से आपका हो जाएगा इससे काम। लेकिन एडवांस में से एक साथ नहीं आता, स्टेप्स में आता है, ठीक है। तो उस चीज को भी याद रखें, आप आराम से कोशिश करें, बन जाएंगे सवाल। अच्छा, एक और रिएक्शन देख लेते हैं, एल्कीन की और एल्काइंस की। अगर आपने यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन होना है। अगर इसे कॉन्सेंट्रेटेड K2Cr2O7 या KMnO4 कॉन्सेंट्रेटेड के साथ हॉट के साथ ले लिया, हॉट है यहाँ पे, ठीक है, कोल्ड और डाइल्यूट नहीं है, तो याद रखना ये हाइड्रोजन वाला तो सीधा ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में एल्डिहाइड बनते हुए। लेकिन अपन को, मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है, चलो मैं वापस समझा देता हूँ। ये एल्डिहाइड में जाता है और फिर ये कार्बोक्सिलिक में जाता है। तो एल्डिहाइड बनेगा तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, वहां सीधा इसको याद रखने का तरीका है एक तरीके से। और 2 डिग्री है, तो कीटोन तो कभी ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है। कोई बायोमोलिक्यूल का एग्जाम नहीं देगा मुझे, एग्जाम्पल नहीं देगा, क्योंकि मुझे पता है वहां पे टोटोमेरिज्म होके पहले वो एल्डिहाइड बनता है फिर ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल में एक जगह पढ़ाऊंगा मैं आपको। अच्छा, और साथ में इधर तो आपका क्या रहेगा, कीटोन ही रहेगा। क्या बात समझ में आ रही? लेकिन अगर बेटा मैंने यहाँ पे एल्काइन ले लिया और वहां पे K2Cr2O7 या KMnO4 ले रखा है हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड, तो याद रखना मेरा दोनों जगह क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लास नोट्स में बहुत क्वेश्चंस है, आप उनको कर लो, इतने कोई बड़े भारी क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे, एक बार में होगा, देखते ही हो जाएंगे, ठीक है। ये कर लो इसी हिसाब से, क्योंकि ये शॉर्ट एंड सिंपल रखना है अपन को। मैं सारी चीजें तुम्हें काम की बताता हुआ चल रहा हूँ, कोई भी चीज इस छोड़ नहीं रहे, लेकिन आपका काम इनसे हो जाएगा। क्वेश्चन आप अपने नोट्स से देख लें, और ये वैसे ही बहुत आसान चीजें हैं, ठीक है। 2-3 सवाल आप कर लोगे, आपका हो जाएगा, ठीक है।